चाहते हैं, है ना, और पूरी तरह से कमिटेड हैं अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। यहाँ पर देखिए, जब हम पहले दिन से कि सब कुछ एकदम आसानी से ऐसे ही बैठे बैठे मिल जाए, प्रयास नहीं करना पड़े, तो आप यहाँ संख्या देख रहे हैं कि एक्चुअली मिलता उन्हें ही है जो लोग काम करते हैं, जो लोग प्रयास करते हैं। कोई जादू की छड़ी दुनिया में नहीं है कि जिसे घुमा दिया जाए और सब कुछ बदल जाए। हमें काम करना होता है, हमें कुछ सर्टेन रूल्स हैं, उनको निभाना होता है। एक वर्ड लिखिए सभी लोग, सभी के पास पेन और डायरी है। वर्ड लिखिए रेसिपी। जैसे एक रेसिपी होती है, दाल बनाने की रेसिपी होती है ना, चाय बनाने की रेसिपी होती है। हम सभी किचन में छोटा मोटा काम हम सभी करते हैं। तो इसी तरीके से हर चीज का एक प्रोसेस होता है, सफलता की भी एक रेसिपी होती है। तो आप हमेशा देखिए, स्टिक टू द विनर्स, कि जो लोग आप जिस फील्ड में भी जाना चाहते हैं, परितोष जी, नीलिमा जी, अरविंद जी, जयश्री जी, मंजरी जी, कुलदीप जी, तृप्ति जी, मीता शाह जी, शोमिता जी, कोई भी फील्ड जिसमें आप अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, आप उन लोगों के वीडियोस देखिए, है ना, उन लोगों की लाइफ के बारे में रिसर्च करना शुरू कीजिए। आपको पता चलेगा कि उन्होंने किस तरह से शुरुआत की, क्या क्या उन्होंने एक्शंस लिए। तो ये सफलता की रेसिपी है। जाहिर सी बात है, एक व्यक्ति ने दाल बनाई और जिस प्रोसेस को फॉलो किया, अगर आप भी उसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आप वैसी ही दाल बना लेंगे। 19-20 थोड़ा स्वाद का अंतर रह सकता है। इसी तरह से दुनिया में जितने भी लोग सफल हैं, जितने भी लोग कामयाब हैं, या जो भी कोई आपका रोल मॉडल है, आप देखिएगा हर सफल आदमी अपनी जर्नी को जरूर डिस्कस करता है। बड़े बड़े महान लोग हैं, सफल सक्सेसफुल लोग हैं जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। अगर उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी नहीं लिखी तो उन्होंने किसी को बताया है, डिक्टेट किया है और उनसे अपनी बायोग्राफी लिखवाई है। तो सबने अपने जीवन को पूरी तरह से खोल कर रखा है लोगों के सामने, ताकि लोग उनसे प्रेरणा लें और लोग भी सफल हो सकें। तो हमारे पास रेसिपी है, बस हमें आवश्यकता होती है उसको फॉलो करने की और काम करने की। और मैं जैसे कि आपसे अक्सर कहता रहता हूं कि देखिए, स्वर्ग उसी को मिलता है जो उसके लिए मरता है। बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। आप लोग यहां पर आ रहे हैं, 1 घंटा अपने आप को दे रहे हैं, है ना, होमवर्क कर रहे हैं, प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, आप देखिएगा आपकी लाइफ में बदलाव होंगे। कुछ लोग मजबूरी बस, मान लीजिए सुबह का टाइम नहीं है, वीडियो देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, तब काम कर रहे हैं, उनको भी रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जो लोग सिर्फ सोच रहे हैं, जिन्होंने एक फॉर्मेलिटी पूरी की कि हाँ चलो देख लेते हैं, आज इधर आ जाते हैं, आज कल कहीं और जाकर देख लेते हैं, है ना। आजकल आपने देखा होगा बाढ़ आई हुई है ऐसे लोगों की, क्योंकि इस फेसबुक पर ऐड चलते रहते हैं, लोग क्लिक करते हैं, ग्रुप में जुड़ते हैं, 2 दिन यहाँ पर अटेंड किया, 2 दिन इधर अटेंड किया, तो थोड़ा थोड़ा हर चीज के बारे में तो जान लिया, लेकिन किसी भी चीज को इंप्लीमेंट नहीं करके देखा। दैट इज कॉल्ड ए जैक ऑफ ऑल इज ए मास्टर ऑफ नन। तो किसी भी एक चीज पर आप फोकस कर लेंगे ना लाइफ में, तो वही चीज आपको पार ले जाएगी। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि किसी भी एक चीज पर, ओनली वन थिंग। वन थिंग एक बहुत अच्छी किताब है, तो उसके बारे में चलिए बात करते हैं। लेकिन आज क्योंकि ऑलरेडी टाइम काफी, कुछ टेक्निकल ग्लिचेस थे, उसकी वजह से हम आई थिंक 5 to 10 मिनट्स हम थोड़ा सा आगे चल रहे हैं। तो चलिए उसको कवर करते हैं इस संकल्प के साथ। कोई भी काम शुरू करना है हमें, हमने बहुत अच्छी एक एक्सरसाइज आपको बताई थी, संकल्प। हाँ, तो आपने एक वर्ड आज लिखा, रेसिपी। आपको रेसिपी फॉलो करनी है। दूसरा वर्ड फिर से आप लिखिए, संकल्प। हम कोई भी काम शुरू करने से पहले हम संकल्प लेकर शुरू करेंगे। हम अपने सबकॉन्शियस को बताएंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं, व्हाट द एंड रिजल्ट वी वांट। हमें इस काम से क्या परिणाम
सर आवाज नहीं आ रही है। इस काम को करने से मेरे जीवन में क्या बदलाव होने चाहिए। तो ये दो तीन पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। टाइम की ड्यूरेशन बताएं। तो जैसे संकल्प ले, और इस वर्कशॉप को आप लोग सभी के शो हो रहा है। यस, तो हम संकल्प के बारे में बात कर रहे थे। हमें कोई भी काम शुरू करना है ना, संकल्प के साथ शुरू करना है। अपने माइंड को ये संदेश देते हुए कि मैं इस काम को इतने समय में पूरा करूंगा और ये डिजायर्ड रिजल्ट होंगे, इस काम से मैं ये प्राप्त करूंगा। जब इस भावना के साथ काम शुरू किया जाता है ना, तो उस काम की जो शक्ति है वो कई गुना बढ़ जाती है। चलिए, थैंक यू सो मच। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। आवाज नहीं आ रही सर। सर आज कुछ आपका नेट का इश्यू लग रहा है, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। કદાચ આપણો અવાજ ત્યાંથી નેટ નો પ્રોબ્લેમ હશે તો જતો નથી. यस, आई होप अब आवाज सभी को क्लियर आई होगी। तो कई बार होता क्या है, यहाँ पर देखिए लाइव एग्जांपल्स चलते हैं, हमें हर चीज से सीखने की जरूरत है नहीं आ रही कि सर आवाज। मोटे हर्डल्स आ जाते हैं। अब ठीक है आवाज। तो नहीं। हम हमें क्या करना है, हमें कंटिन्यूटी बनाई रहनी है। हम हमें ईश्वर ने हमें एफर्ट्स करने के लिए बनाया है। तो हमें लगातार एफर्ट्स करने हैं। कई बार ताले की आखिरी चाबी से, गुच्छे की आखिरी चाबी से ताला खुलता है ना। जब हमारे पास एक गुच्छा होता है ना, 8-10 चाबियां लगी होती हैं और हम ट्राई कर रहे होते हैं, तो पहली नहीं लगी, दूसरी नहीं लगी, तीसरी नहीं लगी, तो कई बार लास्ट में जाके वो चाबी मिलती है। और वो उसी को मिलती है जो व्यक्ति एफर्ट करता है। जिसने 2-3 चाबी लगा के फेंक दिया कि नहीं 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 खुला नहीं खुला, तो वो व्यक्ति, उसके हासिल कुछ नहीं होने वाला। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर हैव ए पेशेंस। तो आइए शुरू करते हैं हम हमारा आज का ये दिन। वेलकम इन डिवाइन वर्क फाउंडेशन ट्रस्ट। और ये हमारी 21 दिन की वर्कशॉप, 21 चैप्टर्स जो लिखे हैं लुइस एल हे ने, उस पर बेस्ड है। सो लव योर सेल्फ इज द फाउंडेशन ऑफ दिस बुक। तो एक किताब जो कि लाइफ को चेंज करने की ताकत रखती है। आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये किताब है। बहुत ही वंडरफुल बुक है। और इसका ये हमारी जो है ना, दिस इज आवर सेकंड साइकिल। तो उन सबके लिए जो आईने के जादू की खुशी का अनुभव करने के लिए तैयार हैं। तो 3 वीक्स में इस वर्कशॉप को हमने डिजाइन किया है, जिसमें 1 से लेके 7 तक आप देख रहे हैं, दिस इज द टेबल ऑफ कंटेंट।
आज का हमारा चैप्टर 6 है, जो कि हमें सिखाएगा कि किस तरह से हम अपने इंटरनल क्रिटिक को बाहर निकालें। एक हमारे अंदर एक छिपा है, एक वो व्यक्तित्व जो हमेशा हमारी आलोचना करता है, जो हमें क्रिटिसाइज करता रहता है। तो आज हमें उससे मुक्ति पाना सीखना है। सो वीक फर्स्ट, दैट इज आवर डे फर्स्ट, डे 6। जब हम खुद को प्यार करने की बात करते हैं तो कई लोग समझते हैं थोड़ा दिखावा होना चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं है। इससे इसका कोई लेना देना नहीं। जब आप आईने में देखते हैं, सामान्य तरीके से खुद को आईने में देखिए और नजर मिलाकर कहिए कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। और अगर अपना नाम ले तो और मदद मिलेगी, जैसे लुइस, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। इससे आपके अंदर बैठा हुआ बच्चा बाहर आता है, जो कई सालों से छुपा बैठा था, और वो एक गेट या दरवाजा या कुछ भी आप कहें उसे तोड़ता है, और उसी से मानो एक छोटा सा चमत्कार हो जाता है और कई अच्छी छोटी छोटी चीजें होनी शुरू होती हैं। मैंने वो सभी चीजें की जो उन्होंने मुझे बताई। 3 महीने के अंदर मेरा कैंसर चला गया। अब मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ और पहले से ज्यादा तंदुरुस्त। आप ये जानने लगते हैं कि आपकी खुद की कोई अहमियत है, तब आप अपने आप से अलग व्यवहार करने लगते हैं। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है खुद को प्यार करने की। आप खुद को मारना बंद कर देते हैं, खुद को गलत समझना बंद कर देते हैं, आप ये बोलना बंद कर देते हैं कि आप कितने कम खूबसूरत हैं, खुद को इज्जत देना शुरू करते हैं। और यही एक बड़े भारी बदलाव का कारण बनता है, क्योंकि जिंदगी में जो चीज आप बाहर फेंकते हैं वही वापस अंदर आती है। यस, तो फ्रेंड्स, दिस इज द रूल ऑफ नेचर। जब हम खुद को प्यार करना शुरू करते हैं ना, तो छोटे छोटे इवेंट्स हमारे अंदर घटने लगते हैं, छोटी छोटी घटनाएं होने लगती हैं हमारे अंदर। जो एक हमारा जो एक इनर चाइल्ड है ना, इनर चाइल्ड के बारे में आप सेकेंड वीक में सीखेंगे। सेकेंड वीक में आप जानेंगे जो आपका जो इनर चाइल्ड है, जिसको आपने दबाया हुआ है, जिसका गला घोट सर कर आवाज रखा। नहीं आ रही। तो ये आज, आवाज नहीं आ रही। 1 मिनट, आज तो जो है ना नेटवर्क कुछ ना कुछ। नहीं चलिए। सर, हमें तो बराबर आ रही है, उनका कोई हाँ, प्रॉब्लम अभी नहीं तो सर। बराबर है, बिल्कुल बराबर है। बराबर है सर। नहीं सर, नहीं आ रही हमारी इसमें तो। हाँ सोनल जी, आपकी आप एक आपका बार माइक दोबारा चेक से, करिए। हाँ आप हाँ दोबारा से एक बार जो है ना हाँ वर्कशॉप को दोबारा से ज्वाइन कीजिए। हो सकता है हाँ आपकी तरफ ठीक। नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही हो, हाँ ठीक है। क्योंकि आज हमारी तरफ भी ऐसा था, तो मे बी एट योर साइड हो सकता है। दोबारा आप चेक करिएगा जी, एक बार एग्जिट करके दोबारा से एंटर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे इनर चाइल्ड की। तो जब हम खुद से प्यार करते हैं ना, तो वो हमारा जो इनर चाइल्ड है, वो एक बार फिर से उसमें हम जान डाल देते हैं। उससे कम्युनिकेशन होना हमारा शुरू हो जाता है। जैसे एक बच्चा खुश रहता है ना, बच्चे को जो भी चाहिए वो सब उसे मिलता है। इसी तरह से हमारी लाइफ में हम खुश रहना शुरू कर देते हैं, चीजों को पाना शुरू कर देते हैं। तो आज हम सीखेंगे अपने अंदर के आलोचक को बाहर निकालना। आज आप स्वयं को आंकने की और आत्मालोचना की आदत से मुक्त होना तथा स्वयं को कम समझने की आवश्यकता से आगे निकलना सीखेंगे। आज अपने आईने में देखकर कुछ पल स्वयं को बधाई देने के लिए निकालें। आपने स्वयं को प्रेम करने और पसंद करने की शुरुआत कर दी है, या कम से कम आपके अंदर ऐसा करने की इच्छा उत्पन्न होने लगी है। आप इस प्रक्रिया में जहां भी हो, अब तक जो प्रगति आपने की है उसका जश्न मनाएं। मैं आपका और मिरर वर्क के प्रति आपकी प्रतिबद्धता का जश्न मनाता हूं। तो आप देखिए 7 डेज, आज पूरा एक वीक हो जाएगा कल हमें। तो आप लोग रेगुलर बने हुए हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। आप लोग एक जर्नी पर निकल गए हैं, जिसमें आप खुद को प्यार करना, खुद को पसंद करना सीख रहे हैं। यू पीपल आर कमिटेड, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इस जर्नी में आपके साथ चले थे लेकिन आज आपके साथ नहीं है। उन्हें वो सब हासिल भी नहीं हो पाएगा जो आप हासिल करने वाले हैं। तो टुडे इज द सेलिब्रेशन डे ऑफ योर कमिटमेंट। आप जितना अधिक मिरर वर्क करेंगे, आप उतने ही जागरूक अपनी सेल्फ टॉक के प्रति होते जाएंगे। यदि आज मैं आपसे आपके आंतरिक संवाद का टेप चलाने के लिए कहूं,
तो वह कैसा होगा? क्या आप उसमें नकारात्मक एफर्मेशन सुनेंगे, जैसे मैं कितना मूर्ख हूं, मैं कितना बेकार हूं, मुझे कोई नहीं पूछता कि मैं क्या चाहता हूं, दुनिया में इतने अविवेकी लोग क्यों हैं? क्या आपके अंदर की आवाज निरंतर हर चीज को जमा करती रहती है? क्या आप दुनिया की आलोचना भरी नजरों से देख रहे हैं? क्या आप हर चीज का आकलन करते हैं? क्या आप आत्मतुष्टि में खड़े हैं? सो कट कट कट। कभी भी देखिए, एक फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं, लिखिए कट कट कट। आपके अंदर से अब क्या है, अब आप कॉन्शियस हो गए हैं कि आपके अंदर क्या क्या नेगेटिव एफर्मेशन चलते रहते हैं। तो ऐसा अक्सर होता है कि ना चाहते हुए भी हमारे दिमाग में नकारात्मक सोच आती है, तो आपको तुरंत क्या करना है, कट कट कट, ये 3 वर्ड्स बोल देने। मैं बताऊंगा, इसका भी बहुत पावरफुल इफेक्ट है। कई बार हम बोल देते हैं ना कि यार मुझसे हो ही नहीं पा रहा है ना, मैं किस्मत ही खराब है, कट कट कट। तो ना चाहते हुए भी कई बार, क्योंकि बहुत पुरानी आदत है, बचपन से ये आदत हमें लगी हुई है, क्योंकि किसी ने बताया नहीं। तो अगर इस तरह के सेंटेंसेस हम अभी भी बोल रहे हैं, लेकिन अब हम सेल्फ कॉन्शियस हो चुके हैं, हमें पता है क्या हमारे लिए पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है। तो नेगेटिव स्टेटमेंट अगर मुंह से निकल भी जाए, तो भी करना क्या है, कट कट कट। और फिर उसके बाद पॉजिटिव सोचना है, उसको कन्वर्ट करना है पॉजिटिव स्टेटमेंट में, पॉजिटिव एफर्मेशन में। तो हम में से कई लोगों की आंकने और आलोचना करने की आदत इतनी मजबूत होती है कि हम इसे आसानी से छोड़ नहीं सकते। मैं भी लगातार शिकायत करने वाली, आत्मदया से भरपूर हुआ करती थी। मुझे स्वयं पर तरस खाने में मजा आता था। मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसी स्थितियां बनाए रखती थी जिनमें मुझे स्वयं पर तरस खाना पड़े। उन दिनों में इससे अच्छा कुछ नहीं जानती थी। आपका मिरर वर्क करना इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह आपको आकलनों और नकारात्मक सेल्फ टॉक के प्रति तीव्रता से सचेत करता है, और जल्दी से जल्दी आपके अंदर के आलोचक को बाहर निकाल देता है। आप तब तक अपने आप को प्रेम नहीं कर पाएंगे जब तक आप स्वयं को कम समझकर जीवन को खराब करने की आवश्यकता से आगे नहीं निकल जाएंगे। तो देखिए, शुरू में जो राइटर है ना, उसके साथ भी यही प्रॉब्लम थी, विश्वास नहीं था, हमेशा शिकायत करने वाला एटीट्यूड था, खुद पर दया करना, खुद पर तरस खाना। तो जब हम इस तरह की मेंटेलिटी में होते हैं ना, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे जीवन में वही सिचुएशंस बार बार देता है। तो इन सब से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं? इन सब से बाहर तभी निकला जा सकता है जब हम सेल्फ अवेयरनेस हमारे भीतर हो, कॉन्शियसनेस हमारे अंदर आ जाए। और आज तक क्योंकि हमें बताया नहीं गया व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस, व्हाट इज माइंडफुलनेस, कॉन्शियसनेस, पॉजिटिव थिंकिंग, एफर्मेशंस, दिस इज एन अनदर वर्ल्ड। ये एक अलग दुनिया है। मैं बता रहा हूं आपको, दुनिया का 96% वेल्थ, 96% पैसा 4% लोगों के पास है जी। 96% एबंडेंस दुनिया भर की 4% लोग रखते हैं, और बाकी 96% जो प्यूपिल हैं, जो गरीब हैं, उनके पास सिर्फ 4% दौलत है। और एक फैक्ट और बता रहा हूं कि अगर आप ये पैसा, साम्यवाद के बारे में सुना है ना आपने, कम्युनिज्म, अगर आप सबसे पैसा ले लें और दुनिया भर के लोगों में बराबर बराबर बांट दें, ये सारी दौलत आप लोगों से ले लें और इक्वली आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो महज 1 साल के भीतर जितना भी ये धन है ना, ये उन लोगों के पास वापस चला जाएगा जिनके पास पहले था। तो एबंडेंस, मनी, वेल्थ, बादशाहत आदमी के दिमाग में होती है, आदमी के एटीट्यूड में होती है। बहुत सारी स्टोरीज हैं, आपने देखा होगा केबीसी में लोगों ने करोड़ों रुपया जीता, और बाद में उनका इंटरव्यू आया कि इससे अच्छी लाइफ मेरी इस पैसे को जीतने से पहले थी।
बहुत सारे एडिक्शंस उनमें आ गए, फिजूल खर्ची की आदतें आ गई। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें समृद्ध होना है अपनी मानसिकता से, अपने एटीट्यूड से, अपनी पॉजिटिविटी से, और फिर उसके बाद अपने आप चीजें खींची चली आती हैं। तो मिरर वर्क आपको आपके बारे में अलर्ट करता है, आपको खुद से प्यार करना सिखाता है। तो एक नन्हे से बच्चे के रूप में आप जीवन के प्रति कितने खुले हुए थे, आप दुनिया को आश्चर्य की नजर से देखते थे। जब तक कोई चीज आपको डराती नहीं थी या कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाता था, तब तक आप जीवन को उस रूप में स्वीकार कर लेते थे जैसा वह था। आगे जाकर आप जब बड़े हुए, आप दूसरों के विचार को स्वीकार करने लगे और उन्हें अपने विचार बनाने लगे। आपने आलोचना करना सीख लिया। तो एक छोटा बच्चा होता है ना, कितना फ्रेश होता है ना, कितना प्योर होता है। एक बच्चे को देखते ही हमारा मूड कितना अच्छा हो जाता है, क्योंकि उसमें कोई बनावट नहीं है, कोई नकलीपन नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम दूसरों के थॉट्स को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, दूसरे के थॉट्स को अपना थॉट बना लेते हैं। जैसे लोग कर रहे हैं हम वैसा ही करना शुरू कर देते हैं। यहीं से शुरू होती हैं हमारी परेशानियां। मेरी अंततः जिस चीज ने मदद की वह यह थी कि मैंने स्वयं की बात सुनना शुरू कर दिया। मैं अपने अंदर के आलोचक को जान गई और मैंने अपनी आत्म आलोचना को बंद करने की ओर काम करना शुरू कर दिया। मैंने अपने आईने के सामने सकारात्मक एफर्मेशंस बोलने शुरू कर दिए, बिना वास्तव में जाने कि उनका क्या मतलब था। मैं बस उन्हें बार बार बोलती गई। मैंने आसान एफर्मेशंस से शुरुआत की। मैं स्वयं को प्रेम करती हूँ, मैं स्वयं को पसंद करती हूँ। फिर मैं इनके साथ आगे बढ़ी। मेरे विचार मायने रखते हैं। मैं स्वयं की आलोचना करने की आवश्यकता को मुक्त कर रही हूं। मैं दूसरों की आलोचना करने की आवश्यकता को मुक्त कर रही हूं। तो स्टेप बाय स्टेप राइटर बता रही है अपनी जर्नी को। मैंने बताया था ना, रेसिपी ऑफ सक्सेस, वो देखो यहां पर हमें मिल गई है कि शुरू में जब हम इन सेंटेंसेस को बोलते हैं ना, तो हमें इनका मीनिंग भी समझ नहीं आता कि ये कैसे हमारी लाइफ में चेंज आएंगे। लेकिन हमें क्या करना है, हमें जो बताया गया है हमें उसे फॉलो करना है। लगातार आप कहते जाइए, मैं खुद को पसंद करता हूं, मैं खुद को प्यार करता हूं, मेरे विचार मायने रखते हैं, देयर इज ए मीनिंग ऑफ माई थॉट्स। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप, जैसे हम एक लैडर पर चढ़ते हैं, आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद आपके एफर्मेशन है कि मैं स्वयं की आलोचना करने की जरूरत को मुक्त कर रही हूं, मैं दूसरों की आलोचना करना बंद कर रही हूं, है ना। तो इस तरह से आपको अपने माइंड को ऑटो सजेशंस देने हैं। कुछ समय बाद मैंने ध्यान दिया कि सकारात्मक बदलाव आने लगे थे। जब आप अपने भीतरी आलोचक को बाहर निकालने की ओर काम करेंगे, तो आपको भी बदलाव नजर आने लगेंगे। मेरा मानना है कि आलोचक से हमारी आत्मा मुरझाने लगती है। यह मैं किसी काम का नहीं हूं की धारणा को पुष्ट करती है। यह निश्चित रूप से हमारा सर्वश्रेष्ठ बाहर नहीं लाती। लेकिन जब आप अपने भीतरी आलोचक को बाहर निकालते हैं, तो आप अपने उच्च स्व के संपर्क में आ जाते हैं। तो हम आगे तभी बढ़ते हैं, हम अपनी मैक्सिमम हाइट को तभी अचीव करते हैं जब हम अपने अंदर के इस क्रिटिक को बाहर निकाल पाते हैं। आप देखिएगा बदलाव नजर आने शुरू हो गए हैं आपके अंदर, तभी आप लोग यहां पर बैठे हैं, है ना। अदरवाइज टाइम इज वेरी प्रीशियस। नेक्स्ट वीक में आपको जो एक नेक्स्ट स्टेप मिलेगा लेडर का, एक पड़ाव आपने पूरा किया, नेक्स्ट वीक में आप अगले पड़ाव पे आएंगे। वहां पर एक्सरसाइज और भी ज्यादा सघन हो जाएंगी, और ज्यादा पावरफुल हो जाएंगी। तो आइए जांच करें, क्या आप अपने मन में सकारात्मक एफर्मेशंस का टेप चलाना सीख रहे हैं? क्या आप अपने विचारों पर ध्यान देकर नकारात्मक विचारों को सकारात्मक एफर्मेशंस में
बदल रहे हैं। तो कल हमने सीखा था कि मान लीजिए हम अगर अपने आप को कुछ नेगेटिव एफर्मेशन देते आ रहे हैं, तो अब हमें उन्हें कन्वर्ट करना है, चेंज करना है कि बेशक मेरा वजन ज्यादा है लेकिन मैं बहुत अट्रैक्टिव हूं, है ना। लेकिन शब्द बहुत काम आने वाला है। लेकिन शब्द लिख लीजिए आप कि हम किसी भी नेगेटिव एफर्मेशन को विद द हेल्प ऑफ लेकिन इससे बदल सकते हैं। जैसे मेरी गर्दन में दर्द है लेकिन मैं सारे काम इफेक्टिवली पूरे कर रहा हूं। मेरे पेट में दर्द है लेकिन मेरा डाइजेशन जबरदस्त है ना। मैं अपने शरीर को प्रॉपर न्यूट्रिशन देता हूं, मैं अपने सारे काम बहुत अच्छे से पूरा कर लेता हूं। इस तरह से लेकिन लगाकर आप अपने एफर्मेशंस को कन्वर्ट कर सकते हैं। सो मिरर वर्क करने से आप अपनी अंदरूनी आवाज के प्रति और जो बात आप स्वयं से करते हैं उसके प्रति अधिक सचेत हो जाएंगे। फिर आप हर समय अपने पर बात करने की आवश्यकता से मुक्त हो पाएंगे। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आप अब दूसरों की अधिक आलोचना नहीं करते। जब आप जैसे हैं वैसे ही स्वयं को स्वीकार कर लेते हैं, तब आप स्वचालित रूप से दूसरों को भी वैसे ही रहने देते हैं जैसे वे हैं। फिर उनकी छोटी छोटी आदतें आपको ज्यादा परेशान नहीं करती। आप दूसरों को जैसा आप चाहते हैं वैसा देखने की आवश्यकता को अपने अंदर से निकाल देते हैं। तो होता क्या है, हमें पता है बहुत सी चीजें परेशान नहीं कर रही हैं, हमें परेशान कर रही है हमारी सोच। हम दुनिया को वैसा चाहते हैं जैसी हमारी मर्जी है ना। हम हर चीज को बदलना चाहते हैं, लेकिन दुनिया में सिर्फ एक इंसान, सिर्फ एक व्यक्ति जिस पर आपका बस चल सकता है, जिसे आप बदल सकते हैं, वो है आप खुद। और इस इंसान को अगर आपने बदल लिया ना, तो समझ लीजिए आपने दुनिया को बदल लिया। जिसने खुद पर शासन करना सीख लिया वो दुनिया पे राज कर सकता है। मैं भीतर गया, व्हेन आई गो इनर वर्ड्स, मैं भीतर गया, मैं भी तर गया। तो जब हम खुद के अंदर जाते हैं ना, तो हम सराबोर हो जाते हैं, तर जाते हैं सेटिस्फैक्शन से, पीस से, हार्मोनी से, लव, अफेक्शन, अबंडेंस, हर चीज हमें मिल जाती है जब हम खुद को जान लेते हैं। हु एम आई, स्वामी विवेकानंद ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है। कभी आप विवेकानंद जी को पढ़िएगा, मैं कौन हूं। जब आप लगातार ये प्रश्न अपने आप से करते हैं ना, आपकी सेल्फ कॉन्शियसनेस जागृत होती है। थैंक यू सो मच एवरीवन। फिर जब आप दूसरों को आंकना छोड़ देते हैं तो वे भी आपको आंकने की आवश्यकता से मुक्त हो जाते हैं। हर कोई मुक्त हो जाता है। हमारी भावनाएं, हमारे विचारों की क्रियाएं हैं, हमें उनके प्रति कोई शर्म या अपराध बोध महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। ये एक उद्देश्य की पूर्ति करती हैं। और जब आप अपने मन को और शरीर से नकारात्मक विचार बाहर निकालते हैं, तो आप अपने भीतर दूसरी अधिक सकारात्मक भावनाओं और अनुभवों के लिए जगह बनाते हैं। तो हमने आपको बताया था थॉट्स, फीलिंग, एक्शन, रिजल्ट। तो फीलिंग कहां से आ रही है? दे आर द रिजल्ट ऑफ आवर थॉट्स। हमारी भावनाएं हमारे विचारों की क्रियाएं हैं। तो हमें अपने थॉट्स पर काम करना है। जब हम बीज को बदल देंगे ना, तो वृक्ष बदल जाएगा। वृक्ष को बदल देने से फल बदल जाएगा। थॉट्स पे काम कीजिए। आइए अफर्म करें, अब मेरे लिए अपने भीतरी आलोचक को बाहर करके प्रेम की ओर बढ़ना सुरक्षित है। तो अफर्म करना है शीशे में देखकर। अपना टेबल मिरर आपको दिख रहा है मेरे पास, कितना अच्छा ये मैंने मिरर रखा है। इट रियली हेल्प्स मी लॉट। बहुत हेल्प करता है ये मिरर मेरी। तो चीजें आपके पास होती हैं हमेशा, आपकी जरूरत की चीजें, सिर्फ वो नजर चाहिए उन्हें देखने की। दिस इज माई पॉकेट मिरर। देख रहे हैं आप? तो इसमें देखकर आपको अफर्म करना है, अब मेरे लिए अपने भीतरी आलोचक को बाहर करके प्रेम की ओर बढ़ना सुरक्षित है। अब मेरे लिए
अपने भीतरी आलोचक को बाहर करके प्रेम की ओर बढ़ना सुरक्षित है। देखते हैं, देखिए लोगों ने कितनी कामयाबी हासिल की है। जब हम दूसरों की प्रशंसा करना शुरू करते हैं ना, तो हमें भी बदले में प्रशंसा मिलती है। तो हमेशा एक चीज की गांठ बांध लीजिए, अब आपको उस ग्रुप में ही शामिल नहीं होना जहां लोग दूसरों की बुराई करते हैं। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के शब्दों को सुने, क्या कह रहे हैं वो लोग। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर 16 नवंबर 2013 का दिन इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज है। दुनिया भर के क्रिकेट फैंस ने इस दिन एक युग को खत्म होते देखा। 24 साल के लंबे अंतरराष्ट्रीय करियर के बाद सचिन तेंदुलकर ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में क्रिकेट को अलविदा कह दिया। आज हम सचिन की फेयरवेल स्पीच की बात करेंगे, जिसने पूरी दुनिया की आंखें नम कर दी थी। सचिन तेंदुलकर ने अपनी स्पीच में कहा, पूरी जिंदगी मैंने यही बिताई है। ये सोचना मुश्किल है कि मेरे इस शानदार सफर का अंत हो रहा है। आज मैंने एक लिस्ट तैयार की है कि मुझे किन लोगों को धन्यवाद करना है। सबसे पहले मेरे पिता, जिनकी मृत्यु 1999 में हो गई थी। उनकी सीख के बिना मैं आपके सामने खड़ा ना हो पाता। आज मैं उनको बहुत मिस कर रहा हूँ। मेरी माँ, मुझे नहीं पता कि मेरे जैसे शैतान बच्चे को उन्होंने कैसे संभाला। मेरे बड़े भाई नितिन, उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे पता है कि तुम जो भी करोगे उसमें 100% ही दोगे। मेरा पहला बल्ला मेरी बहन सविता ने मुझे गिफ्ट किया था। मेरा भाई अजीत, उनके बारे में मैं क्या कहूँ। हमने इस सपने को साथ जिया था। उन्होंने मेरे लिए अपना करियर दांव पर लगा दिया। मुझे मेरे पहले कोच रमाकांत आचरेकर सर से मिलवाया। सबसे खूबसूरत चीज जो जीवन में हुई थी वो 1990 में, जब मैं अंजलि से मिला। डॉक्टर होने के बावजूद उसने फैसला लिया कि मैं क्रिकेट खेलता रहूं और वो बच्चों का और घर का ध्यान रखेगी। जिंदगी के उतार चढ़ावों में भी मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया अंजलि। मेरी जिंदगी की बेस्ट पार्टनरशिप तुम्हारे साथ रही। फिर मेरे जीवन के दो अनमोल हीरे, सारा और अर्जुन। मैंने तुम लोगों के कई बर्थडे और छुट्टियां मिस की, लेकिन वादा करता हूँ कि अब हर पल तुम्हारे साथ रहूंगा। आजरेकर सर कभी मुझे ये नहीं कहते थे कि तुम अच्छा खेले, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं हवा में उड़ने लगूं। सर, अब आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं नहीं खेलने वाला। बीसीसीआई भी मेरे करियर की शुरुआत में गजब की समर्थक रही और मैं अपने चयनकर्ताओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभी सीनियर क्रिकेटरों को धन्यवाद जो मेरे साथ खेले। आप सामने राहुल, बीवीएस और सौरभ को देख सकते हैं। अनिल कुंबले यहाँ नहीं है। सभी कोचों को भी धन्यवाद। मैं दिल से सभी फैंस को धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक चीज जो मेरी आखिरी सांसों तक मेरे कान में गूंजती रहेगी, वो है सचिन, सचिन। है ना। तो देखिए, यहां पर आप लोगों ने सचिन को सुना। कितना, लोग महान ऐसे ही नहीं बनते। लोगों को महान बनाती है उनकी सोच। दुनिया में अमीर लोगों की कमी नहीं है। दुनिया भर में आप देखिएगा, आपके गली मोहल्ले पड़ोस में कोई ना, हर एक दो घर ऐसे हैं जो मिलियनेयर हैं, जिन पे बहुत पैसा है, लेकिन फिर भी समाज में कोई रेस्पेक्ट नहीं है, कोई मानता नहीं है उनके अंदर। तो अमीर होने का, महान होने से, बड़ा होने से कोई संबंध नहीं है। वो राजेश खन्ना का एक डायलॉग है ना कि बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी नहीं, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए। हाँ, जिंदगी लंबी नहीं, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए। छोटी सी जिंदगी में लोग कमाल कर जाते हैं, दुनिया पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं। ऐसे अनगिनत लोग हैं जिन्होंने बहुत कम समय इस अर्थ पर दिया, लेकिन उनका नाम आज तक जिंदा है। सो फ्रेंड्स, हमें, आपने देखा कि ये दिस इज द
वे ऑफ ग्रेटिट्यूड, दिस इज द वे ऑफ लाइफ। जब हम धन्यवाद देना शुरू करते हैं ना जीवन में छोटी छोटी चीजों के प्रति, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने लग जाता है। मैजिक बुक में चैप्टर नंबर 12 है, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। हम सबकी जिंदगी में ऐसे लोग आते हैं जो हमारी उस मौके पर मदद करते हैं जब हमें उस मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन होता क्या है, मदद के बाद हम उन्हें भूल जाते हैं। दे पीपल आर एंजल्स, जिन्हें ईश्वर ने हमारी सहायता के लिए भेजा था। तो जब हम उन एंजल्स को रिकॉल करते हैं ना, जब भी आपको समय मिले आप याद कीजिएगा आपकी लाइफ में वो खूबसूरत लोग आए, आपकी मदद करके ना जाने कहाँ चले गए। तो आज का दिन आपका होमवर्क यही है कि आज आपको उन लोगों को याद करना है जिन्होंने जीवन में कभी ना कभी आपकी मदद की थी, और वो भी उस वक्त जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी उस मदद की। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट करने का फार्मूला बता रहा हूं मैं आपको। इस तरह के लोग अगर आप चाहते हैं बार बार आपके जीवन में आए, आपकी मदद करें, तो आपको एक गुड रिसीवर बनना होगा। आपको उन्हें याद करना होगा, आपको उन्हें धन्यवाद देना होगा। सो ऑलवेज बिकम ए गुड रिसीवर। आप ये मत सोचिए कि मुझे जब 10 लाख मिलेंगे मैं तब खुश होऊंगा। अगर आप 10 रुपए का भी वेलकम उसी भावना से करते हैं ना, उसी शिद्दत से जैसे 10 लाख का किया जाता है, तो वही 10 रुपए आपके पास 10 लाख में कन्वर्ट होकर आने वाले हैं। तो हमेशा एक अच्छे प्राप्तकर्ता बनिए। आपको अगर आपको खाने में अगर टेस्ट आया है ना, इफ यू आर ईटिंग फूड एंड फूड इज डिलीशियस, तो खुलकर प्रशंसा कीजिए। क्योंकि जब आप किसी भी चीज को प्रशंसा से ग्रहण करते हैं ना, क्योंकि जो भी आप खा रहे हैं वो आपके शरीर का हिस्सा बनने जा रहा है। और जिसने बनाया, जिसने मेहनत की किचन में, है ना, इतनी गर्मी में, उसको कितना अच्छा लगता है। तो मैन इज क्रिएटिव बाय नेचर। हमेशा हमें क्रिएशन करने में मजा आता है। और जब भी हमें प्रशंसा मिलती है ना, एवरीवन इज हैव ए हंगर ऑफ प्रेज। सबको प्रशंसा चाहिए। कुछ लोग तो प्रशंसा के इतने भूखे होते हैं कि वो झूठी सच्ची जैसी भी तारीफ करो ना, उन्हें पता होता है कि मेरे बारे में झूठ बोला जा रहा है, वो उसको भी हजम कर जाते हैं। आप सच्ची प्रशंसा की आदत डालिए। मैं कह रहा हूं ये कमाल कर देती है जीवन में। कोई भी व्यक्ति से आप मिले ना, आप देखिए कि इसके अंदर ऐसी क्या चीज है, व्हाट द क्वालिटी दिस पर्सन हैव, जिसकी मैं प्रशंसा कर सकता हूं। कुछ लोगों की आवाज बहुत अच्छी होती है, कुछ लोगों की स्माइल बहुत अच्छी होती है, कुछ लोगों की मेमोरी पावर बहुत अच्छी होती है, कुछ लोगों का ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होता है। तो जब आप अच्छी चीजों की तरफ ध्यान देंगे ना, बिकम ए गोल्ड डिगर। जैसे सोने की खदान में सोने की खोज करते हैं ना लोग, आपको गोल्ड डिगर बनना है। एम आई राइट? चलिए, तो हम आगे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का आपका छठे दिन का मिरर वर्क अभ्यास नंबर 1। आईना ले लीजिएगा सभी। आईने के साथ ऐसे शांत स्थान की तलाश करें जहां आप सुरक्षित महसूस करें और कोई आपके काम में विघ्न ना डाले। D&D, डू नॉट डिस्टर्ब, है ना। D&D जोन में आ जाएं। नंबर 2, आईने में देखें। अब शुरू कर दें अपना अपना काम। मैं भी शुरू कर रहा हूं, आप भी शुरू करें। सीधे अपनी आंखों में देखें। यदि आप अभी भी ऐसा करने में असहज महसूस कर रहे हैं, तो अपने मुंह या अपनी नाक पर ध्यान केंद्रित करें। तो आप यहां पर फोकस कर सकते हैं। तब आप इजीली अपने अपने आप को देख पाएंगे। अपने भीतरी बच्चे से बात करें। किससे बात करनी है? अपने इनर चाइल्ड से, है ना। आपका भीतरी बच्चा बढ़ना और खिलना चाहता है। क्या चाहता है? बढ़ना चाहता है, खिलना चाहता है, और उसे प्रेम और स्वीकृति और प्रशंसा की आवश्यकता है। अब ये एफर्मेशंस बोलें, मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, और मैं जानता हूं कि तुम जितना अच्छा कर सकते हो कर रहे हो। तुम जैसे हो उत्तम हो।
मैं तुम्हें पसंद करता हूं। पता है हम लोग अपनी जिंदगी में जान लगाते हैं चीजों के लिए, हम कोई एफर्ट नहीं छोड़ते, जितना हमसे हो सकता है ना हम पूरी बेहतरी से काम करते हैं। उसके बाद भी अपने आप को क्रिटिसाइज करना, ये कहाँ का जस्टिस है? पूरे पूरी शिद्दत से इस एफर्मेशन को दोहराना है आपको। मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम जितना अच्छा कर सकते हो कर रहे हो। तुम जैसे हो उत्तम हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। आप यह अभ्यास कई बार कर सकते हैं जब तक आपको सच में यह महसूस ना होने लगे कि आपकी अंदरूनी आवाज कम आलोचक हो गई है। वही करें जो आपको अपने लिए सही लगता हो। कोई इंसान अपना बुरा नहीं चाहता, कोई इंसान नहीं चाहता कि वो गलत फैसले ले, उसकी लाइफ में वो चीजें ना आए जो वो पसंद करता है। हर इंसान अपने लिए बेहतर की कामना करता है, हर इंसान अपने पूरे एफर्ट्स देता है। तो अपनी आलोचना करना बंद कर दीजिए। तो आज का आपका डेली प्रैक्टिस, शक्ति आपके अंदर है, आपका छठे दिन का दैनिकी अभ्यास। नंबर 1, उन 5 चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप अपनी आलोचना करते हैं। नंबर 2, सूची को ध्यान से देखें और प्रत्येक चीज के बगल में वह तारीख लिखें जिस पर आपने उस चीज के लिए स्वयं की आलोचना करना शुरू किया था। यदि आपको सही तारीख याद नहीं है तो अनुमान से लिखें। तो आज आपको 5 वो बातें लिखनी है जिसके लिए आप अपने आप को क्रिटिसाइज करते आ रहे हैं। उस समय को याद करें जब से आपने ये शुरू किया। अगर ठीक से याद ना हो तो आप अंदाजे से लिख सकते हैं कि जैसे मैंने 2019 से मेरे अंदर ये हैबिट आई, 2020 से मैंने इस तरह की हैबिट को शुरू किया, या जब मैं 12 साल का था तब मेरे अंदर ये बदलाव आया। तो आप अपने अंदाजे से लिख सकते हैं। नंबर 3, क्या आपको यह देखकर आश्चर्य हो रहा है कि आप कितने दिनों से खुद की आलोचना कर रहे थे? अपनी आलोचना करने की इस आदत से कोई सकारात्मक बदलाव तो नहीं आए होंगे, है ना? आलोचना से कोई लाभ नहीं होता, यह सिर्फ आपको बुरा महसूस कराती है। इसलिए इस आदत को छोड़ने का मन बनाएं। नंबर 4, अपनी सूची की 5 आलोचनाओं को सकारात्मक एफर्मेशंस में बदलें। तो अब आपको उन्हें कन्वर्ट करना है, उन 5 स्टेटमेंट्स को, वे 5 तरीके जिनसे आप खुद की बुराई करते थे, अब उन्हें पॉजिटिव बनाना है। लेकिन शब्द जोड़कर आप उन्हें बना सकते हैं, या कोई और आप उसके अंदर शब्द जोड़कर उसे सकारात्मक एफर्मेशन में बदल सकते हैं। तो वो 5 आलोचनाएं आज आपको 5 प्रशंसाओं में बदलनी है। नंबर 5, इस सूची को अपने साथ लेकर चलें। जब आपको लगे कि आप आलोचनात्मक हो रहे हैं तो एफर्मेशंस की सूची को निकालें और 2-4 बार पढ़ें। इससे भी बेहतर होगा कि यदि आप इसे अपने आईने के सामने जोर से पढ़ें। तो ये लिस्ट आप अपने साथ रख सकते हैं, और जब भी आपको इस तरह के जैसे दौरे पड़ते हैं ना, ऐसे ही इंसान को भी दौरा पड़ता है खुद को क्रिटिसाइज करने का। तो जब भी आपको लगे कि आप दोबारा अपनी आलोचना शुरू कर रहे हैं, तो इस एफर्मेशंस को जैसे ही आप बाहर निकालेंगे ना, तो ये एक एंकर बन जाता है। हिप्नोथेरेपी में सिखाते हैं एंकरिंग। तो आप जैसे ही अब इस लिस्ट को हाथ में भी ले लेंगे ना, तुरंत आपकी नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। शुरुआत में आपको इस लिस्ट को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे एक स्टेज ऐसी आएगी कि आप सोच भी लेंगे ना कि मेरी पर्स में वो एक लिस्ट रखी हुई है, तुरंत आपकी नेगेटिविटी चली जाएगी। तो अभी शुरू में आपको क्या करना है, अभी पढ़ना है। और बेहतर ये होगा कि आप आईने के सामने जब जोर जोर से पढ़ते हैं ना, तब आपके अंदर एक
वो रिमेम्बर कर पाते हैं आप लंबे समय तक इन चीजों को, एक छाप आपके दिमाग पे छप जाती है। सो छठे दिन के लिए आपका हार्ट थॉट इस तरह से, हार्ट, सभी लोग अपना ये हार्ट बनाएंगे। मैं जैसा हूं बिल्कुल उसी रूप में स्वयं को प्रेम करता हूं और स्वीकार करता हूं। हमारा आज का हार्ट थॉट है, मैं जैसा हूं बिल्कुल उसी रूप में स्वयं को प्रेम करता हूं। आईने के सामने हार्ट बनाइए, मैं जैसा हूं बिल्कुल अपने आप को उसी रूप में प्रेम करता हूं और स्वीकार करता हूं। हम सबके जीवन में ऐसे क्षेत्र होते हैं जिन्हें हम स्वीकार करने और प्रेम करने लायक नहीं समझते। यदि हम वास्तव में स्वयं से नाराज होते हैं तो अक्सर स्वयं को कोसने लगते हैं। हम शराब, सिगरेट या ड्रग्स का गलत इस्तेमाल करने लगते हैं। हम आवश्यकता से अधिक खाने लगते हैं। एक सबसे बुरा काम जो हम करते हैं और जो हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है वह है स्वयं की आलोचना करना। हमें आलोचना करना बंद करना होगा। एक बार जब हम स्वयं की आलोचना करने की आदत छोड़ देंगे तो आश्चर्यजनक रूप से दूसरों की आलोचना करना भी बंद कर देंगे। हम समझते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति हमारा प्रतिबिंब है और जो चीज हम दूसरों में देखते हैं वह हम स्वयं में भी देख सकते हैं। जब हम किसी की शिकायत करते हैं तो वास्तव में हम अपनी शिकायत कर रहे होते हैं। जब हम स्वयं को वास्तव में स्वीकार और प्रेम कर पाएंगे तो शिकायत करने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। हम स्वयं को चोट नहीं पहुंचा सकते और हम किसी और को भी चोट नहीं पहुंचा सकते। आइए हम प्रण लें कि अब हम किसी बात के लिए स्वयं की आलोचना नहीं करेंगे। तो यही होता है जी लाइफ में सभी के साथ, कि जब कोई काम गलत हो जाता है ना, जब हम खुद से नाराज हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं, तो कोसने लग जाते हैं खुद को। सब्सटेंस एब्यूज, जिसमें शराब, सिगरेट, ड्रग्स ये सब शामिल है, वो शुरू हो जाता है। कुछ लोग ज्यादा खाने लग जाते हैं और इन सबसे बढ़कर जो सबसे ज्यादा जो सेल्फ सैबोटाइजिंग वर्क है वो है खुद की आलोचना करना। सबसे ज्यादा नुकसान हमें इसी से मिलता है। तो हमें जो काम सबसे पहले करना है ना वो है खुद की आलोचना करना बंद करना। तो जब हम एक बार इस आदत को बंद कर देते हैं खुद के लिए, तो आप देखिएगा न्यूटन का जो लॉ है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब हम खुद की बुराई करना बंद करते हैं तो धीरे धीरे हम दूसरों की बुराई करना भी बंद कर देते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्टिवेट होता है, दुनिया हमारी प्रशंसा करना शुरू कर देती है। तो आज हम सबको ये फैसला लेना है, आज हम सबको ये वायदा करना है कि अब हम किसी भी बात के लिए स्वयं की आलोचना नहीं करेंगे। हम सुधार लाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपसे कि आप अपने आप को हर जगह सही ठहराएं, लेकिन अगर कोई काम बिगड़ भी जाता है ना तो हमें खुद को पैम्पर करना है कि चलो अब मैं अच्छा करूंगा, अब मैं ज्यादा कोशिश करूंगा, इस काम को ऐसे लेकर जाऊंगा, है ना। ये नहीं कि हम अपनी गलती एक्सेप्ट ना करें, मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं बोला। मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूं और मैं वायदा करता हूं कि अब मैं ये गलती दोबारा नहीं दोहराने वाला। अब मैं हर उस तरीके से काम करूंगा जिससे ये सही तरीके से मेरा काम पूरा हो सके। तो इस तरह से अब आपको आगे बढ़ना है, आलोचना नहीं करनी, ना खुद की ना दूसरों की। तो आज का आपका छठे दिन का ध्यान, हम जैसे हैं वैसे होने के लिए स्वतंत्र हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा इसको। इसके बाद हम इसकी मेडिटेशन की ऑडियो को चलाएंगे। तब आपको एक एक शब्द को महसूस करना है, जीना है। संपूर्ण होने के लिए हमें स्वयं को पूर्ण रूप से स्वीकार करना चाहिए। इसलिए अपने दिल के दरवाजे खोल दें और अपने हर हिस्से के लिए उसमें ढेर सारी जगह बनाएं। वे हिस्से जिन पर आपको गर्व है, वे हिस्से जो आपको लज्जित करते हैं, वे हिस्से जिन्हें आप अस्वीकार करते हैं, और वे हिस्से
जिन्हें आप प्रेम करते हैं, ये सब हिस्से आप ही हैं। आप सुंदर हैं, हम सब सुंदर हैं। जब आपका दिल स्वयं के लिए प्रेम से भरपूर होगा, तब आपके पास दूसरों के साथ बांटने के लिए बहुत कुछ होगा। अब इस प्रेम को आप अपने कमरे में भरने दें और उन सब लोगों में फैलने दें जिन्हें आप जानते हैं। मानसिक रूप से आप उन लोगों को कमरे के मध्य में रखें जिनकी आप परवाह करते हैं, ताकि वे आपके दिल से छलकते प्रेम को प्राप्त कर सके। अब इन सब लोगों के अंदर के बच्चों को ऐसे नाचते देखें जैसे बच्चे नाचते हैं, कूदते हैं, चिल्लाते हैं और कलाबाजियां खाते हैं। खुशी से भरे हुए अपने अंदर के बच्चे को सर्वश्रेष्ठ रूप में अभिव्यक्त करते हुए, और आप अपने अंदर के बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए जाने दें। अपने बच्चे को नाचने दें, अपने बच्चे को सुरक्षित और स्वतंत्र महसूस करने दें। अपने अंदर के बच्चे को वह सब बन जाने दें जो वह कभी बनना चाहता था। आप श्रेष्ठ, संपूर्ण और परिपूर्ण हैं, तथा आपकी अद्भुत दुनिया में सब कुछ अच्छा है, और यही सच है। तो आपको एज ए चाइल्ड खुद को इमेजिन करना है। आपके पास आपसे जुड़े लोग जो आपके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, आपको उन्हें भी एज ए चाइल्ड महसूस करना है। नाचते गाते, चिल्लाते, कलाबाजियां खाते खुद को इमेजिन करना है आज के इस मेडिटेशन में। और जैसे हम एक अगरबत्ती जलाते हैं ना, धूप बत्ती जलाते हैं, तो उसका जो कहते हैं, उसका जो धुआं, उसकी जो खुशबू फैलती है कमरे में, तो वैसे ही आपको फील करना है आपके अंदर का जो लव है, प्रेम, सेल्फ लव, वो एक धुएं की तरह कमरे में फैल रहा है। तो आइए रेडी होते हैं मेडिटेशन के लिए। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। 3 बार सांस अंदर, सांस लेने और छोड़ने के बाद हमें रुकना है दोनों ही पोजीशंस में, और उस स्टार्टिंग पॉइंट को फील करना है जो कि मैंने आपको बताया था, जहां से हमारी सांस पलटती है। तो कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, गहरा लंबा श्वास धीरे धीरे अंदर, कुछ क्षण रुकें, धीरे धीरे बाहर, होल्ड, गहरा लंबा सांस धीरे धीरे अंदर, सांस रोकें, धीरे धीरे बाहर, होल्ड, गहरा लंबा श्वास धीरे धीरे अंदर, धीरे धीरे श्वास बाहर। अपना पूरा फोकस, पूरा ध्यान अपनी पांचों सेंसेस एक एक शब्द पर लगाते हुए इस मेडिटेशन को ध्यान से सुने। बहते चले जाएं शब्दों के साथ इस दुनिया में, इस मेडिटेशन के वर्ल्ड में हो जाएं, समा जाएं एक एक शब्द के साथ। हम जैसे हैं वैसे होने के लिए स्वतंत्र हैं। संपूर्ण होने के लिए हमें स्वयं को पूर्ण रूप से स्वीकार करना चाहिए। इसलिए अपने दिल के दरवाजे खोल दें और अपने हर हिस्से के लिए उसमें ढेर सारी जगह बनाएं। वे हिस्से जिन पर आपको गर्व है, वे हिस्से जो आपको लज्जित करते हैं, वे हिस्से जिन्हें आप अस्वीकार करते हैं, और वे हिस्से जिन्हें आप प्रेम करते हैं। ये सब हिस्से आप ही हैं। आप सुंदर हैं, हम सब सुंदर हैं।
जब आपका दिल स्वयं के लिए प्रेम से भरपूर होगा, तब आपके पास दूसरों के साथ बांटने के लिए बहुत कुछ होगा। अब इस प्रेम को आप अपने कमरे में भरने दें और उन सब लोगों में फैलने दें जिन्हें आप जानते हैं। मानसिक रूप से आप उन लोगों को कमरे के मध्य में रखें जिनकी आप परवाह करते हैं, ताकि वे आपके दिल से झलकते प्रेम को प्राप्त कर सकें। अब इन सब लोगों के अंदर के बच्चों को ऐसे नाचते देखें जैसे बच्चे नाचते हैं, कूदते हैं, चिल्लाते हैं और कलाबाजियां खाते हैं। खुशी से भरे हुए अपने अंदर के बच्चे को सर्वश्रेष्ठ रूप में अभिव्यक्त करते हुए, और आप अपने अंदर के बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए जाने दें। अपने बच्चे को नाचने दें, अपने बच्चे को सुरक्षित और स्वतंत्र महसूस करने दें। अपने अंदर के बच्चे को वह सब बन जाने दें जो वह कभी बनना चाहता था। आप श्रेष्ठ, संपूर्ण और परिपूर्ण हैं, तथा आपकी अद्भुत दुनिया में सब कुछ अच्छा है और यही सच है। गहरा लंबा श्वास अंदर, धीरे धीरे बाहर। आंखें खोलें। ये जो हम ऊष्मा उत्पन्न करते हैं ना अपने हाथों को इस तरह से रगड़ कर, है ना, दिस इज बायोमैग्नेटिक एनर्जी, हमारे शरीर की ऊष्मा। और जब इसको चेहरे पे धारण किया जाता है तो स्किन में ग्लो आ जाता है। छोटे मोटे जो बैक्टीरिया जर्म्स होते हैं ना एटमॉस्फेयर में हमारे चेहरे पर, वो रिमूव हो जाते हैं। आपका चेहरा कांति, कहते हैं ना, कांति आ जाती है चेहरे पर, दमक, चमक। सो थैंक यू एवरीवन। आज 6 दिन पूरे हो गए हैं। कल हम पूरा इस चैप्टर का एक वीकली ओवरव्यू लेंगे, इसकी समीक्षा होगी और आगे कैसे चलना है वो आप जानेंगे। तो मिरर वर्क में एक बार अनम्यूट करें सभी और शेयर करें कि अभी तक आप लोगों को क्या क्या बदलाव अपने अंदर महसूस होने शुरू हुए। जैसे आपको सेल्फ कॉन्शियसनेस आई होगी कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, है ना, मेरे अंदर चल क्या रहा है। थोड़ा बहुत आपने देखा होगा आपके अंदर एक हैप्पीनेस की स्टेट आ गई होगी, है ना, आप अपने आप से सेटिस्फाई रहने लगे होंगे। थोड़ा खुशी आप लोगों के जीवन में आना शुरू हो गई होगी। तो ये कुछ बदलाव हैं जो हमारे जीवन में आते हैं आफ्टर दिस वंडरफुल एक्सरसाइज। तो फर्क तभी आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। 100% अगर रिजल्ट लेना है ना, तो जो चीजें बताई जाती हैं, जो होमवर्क दिया जाता है, उसको कंप्लीट करते रहना है। जैसे 5 आलोचनाएं जो आप कर रहे हैं अपनी, वो आज आपको लिखनी है, उनको पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में बदलना है, अपने आप को पैम्पर करते चले जाना है ना। तो ये सब चीजें जब आप करेंगे ना, तो आप देखिएगा बहुत रैपिड रिजल्ट मिलते हैं हमें। तो यस, परितोष जी, सोनल जी, प्रेम साहब, कुलदीप जी, मंजरी मैम, मिता शाह, जयश्री जी, चेंजेस आ रहे हैं, पॉजिटिविटी मिल रही है ना। ग्रेट। आपका आना इस बात का सबूत है। नहीं तो जर्नी में बहुत से लोग साथ चले थे जो आज यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे। तो लगे रहिए। 21 दिन का ये जो आप तपस्या, तप मानकर चलिए, आपको हासिल कराएगा, क्योंकि जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप कुछ भी कर रहे हैं उसका परिणाम तय है। और ये आप लोगों को मालूम है कि इस वक्त जो आप कर रहे हैं ना, वो कुछ अच्छा ही कर रहे हैं, है ना।
ये सत्संग है, जहाँ अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ जहां हम ईश्वर के बारे में बात करें वही सत्संग हो। सत्संग यानी लाइक माइंडेड पीपल, अच्छे लोगों का साथ, अच्छे विचारों का साथ, दैट इज। तो चलिए मिलते हैं कल। और आज हमने देखा कि इतने सारे ग्लिचेस आए, इतने सारे चैलेंजेस आए, उसके बावजूद भी काम हमारा बहुत अच्छे से चला। तो यही एटीट्यूड हमें लाइफ में रखना है कि जीवन में चाहे लाख परेशानियां आए, हमारा जो कर्तव्य है ना, वो है प्रयास करना। प्रयास नहीं छोड़ने हमें, तो अपने आप चीजें सही हो जाती हैं। तो मुश्किलें आती हैं हमें मजबूत करने के लिए। वो बोलते हैं साहब कि तूफान में हवा